12 है। चलिए देखते हैं सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले हम समझ लें कि एक्चुअल में सर्कल होता क्या है और सर्कल में हमें पढ़नी क्या क्या चीज़ें। ठीक है, हमें पता है कि सर्कल बनाने के लिए यूक्लिड ने कहा था सर्कल बनाने के लिए दो थिंग्स इंपॉर्टेंट है। पहला, एक पॉइंट, स्पेस में कोई एक पॉइंट जिसे हम सेंटर मानते हैं, और एक रेडियस। अगर हमको पॉइंट और रेडियस पता हो तो हम किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस यानी सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अगर कोई लाइन सेंटर से पास होती है उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये जो ब्लू लाइन का कर्व इसको क्या बोलते हैं हम? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसी को किसी किसी क्वेश्चन में दे के रखता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल। चलिए, तो सबसे पहले हम रिलेशंस देखते हैं रेडियस और डायमीटर के बीच में। तो रेडियस इज इक्वल्स टू होता है 2 टाइम हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ द डायमीटर। यानी आप कह सकते हो कि डायमीटर 2 टाइम्स होता है रेडियस का। डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स होता है रेडियस। कैसे? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर ज्वाइन कराया जाता है तो वो हमारी रेडियस कहलाती है। तो हमें दिख रहा है कि एक लाइन ये है जिसको हम रेडियस बोल सकते हैं, और इसे भी हम क्या बोल सकते हैं? रेडियस बोल सकते हैं। तो डायमीटर कितनी रेडियस से मिलकर बना है? 2 रेडियस से मिलकर बना हुआ है। तो हम लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या रेडियस इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो हाफ ऑफ द डायमीटर। बात आती है कि सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल ठीक है। तो सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। कैसे 2 पाई आर होता है देखते हैं। अगर हम सर्कल को किसी एक पॉइंट से कट करें, सर्कल को, सपोज ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल को हम किससे कट कर दें? किसी एक पॉइंट से कट कर देते हैं। किसी एक पॉइंट से कट करते हैं और उसको कट करके हम इसको क्या कर देते हैं? इलोंगेट कर देते हैं। क्या कर दें? इसको इलोंगेट कर दें। तो जो इसकी लेंथ होगी वो एक्चुअली किसकी लेंथ होगी? सर्कमफेरेंस की लेंथ होगी। इसकी लेंथ होगी सर्कमफेरेंस की लेंथ होगी। कितनी होगी सर्कमफेरेंस की लेंथ? मुझे लग रहा है कि हमने रेडियस को जब 360 डिग्री एंगल पे रोटेट कराया, कितने एंगल पे? 360 डिग्री एंगल पे रोटेट कराया, तब जाके एक सर्कल कंप्लीट होता है। कैसे? ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये हमारा सर्कल का सेंटर है, यहां से हम रेडियस हमारी क्या है? मार्कर के इक्वल। अगर मैं मार्कर को यहां से 360 डिग्री एंगल रोटेट कराता हूं, 360 डिग्री एंगल रोटेट कराता हूं, तो ये हमारा क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। यानी रेडियस को हमने कितने टाइम्स रोटेट करा है? 2 पाई टाइम। 360 इक्वल्स टू कितना होता है? 360 इक्वल्स टू होता है 2 पाई। यानी पाई इक्वल्स टू क्या होता है? एंगल के टर्म में होता है 180 डिग्री। तो ये रेडियस का रोटेशन है कितने टाइम्स? 2 पाई टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 पाई टाइम्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर लिख सकते हैं। तो यहां पर जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसे हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर लिखेंगे। चलिए, क्या इसको डायमीटर के टर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसको डायमीटर के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देखेंगे। रेडियस के टर्म में तो हमारा सर्कमफेरेंस को हम c से डिनोट कराएंगे, तो सर्कमफेरेंस से c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। c इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 2 पाई आर। हमें पता है कि डायमीटर इक्वल टू कितना होता है? r अपॉन 2, या आप लिख सकते हो कि सर हमें रेडियस पता, रेडियस इज इक्वल टू आपको क्या पता है कि डायमीटर अपॉन 2 होता है। हम रेडियस की जगह वैल्यू पुट करते हैं डायमीटर की, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इनटू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा,
सरकमफेरेंस इज इक्वल टू कितना मिलेगा, पाई डी। क्वेश्चन है कि कभी कभी क्वेश्चन देता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ circumference of circle and diameter, find the ratio of circumference of circle and diameter, बट एक्चुअल में ना आपको डायमीटर दिया हुआ होता है ना ही आपको सर्कमफेरेंस क्वेश्चन की दी हुई होती है, तो लगता है कि कैसे इसको फाइंड आउट करें। देखिए ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। सी इज इक्वल टू आपने कितना लिखा, पाई इंटू डी। डायमीटर को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाती हैं तो सी अपॉन डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई। यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा कितना होता है, पाई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को अगर कंपेयर कराएं डायमीटर से तो किसकी वैल्यू मिलती है, पाई। और पाई को यहां पर हम क्या मानते हैं, 22/7, जो कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका कैसी वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू। कैसी वैल्यू है ये, अप्रॉक्स वैल्यू। यानी हम कह सकते हैं कि सर्कल का सर्कमफेरेंस और डायमीटर के बीच का जो रेशियो होता है वो 22:7 होता है। कितना होता है, 22:7 होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग देखते हैं ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। सर्कल का एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको डायमीटर के टर्म में कन्वर्ट करें तो रेडियस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायमीटर अपॉन 2, यानी हाफ ऑफ द डायमीटर। पाई डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। यानी एरिया ऑफ सर्कल हमारा और क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। अगर रेडियस के टर्म में हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में हमको डायमीटर दिया हुआ है तो हम यूज करेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, कब इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें रेडियस के टर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी रेडियस के टर्म में है तो हम यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन हमारा डायमीटर के टर्म में यानी डायमीटर दिया हुआ है तो हम यूज करेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर। क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन है कि किन्हीं दो सर्कल के बीच का एरिया फाइंड करो, किन्हीं दो सर्कल के बीच का एरिया फाइंड करो। चलिए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सपोज जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस स्मॉल r1 है, जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, r2। उसकी रेडियस कितनी हमारी, r2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस एरिया की वैल्यू बताइए जो इंक्लोज्ड है इन दोनों सर्कल के बीच में। इन दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया इंक्लोज्ड है उसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बता सकते हैं, एरिया enclosed between को BW में लिख रहा हूं, between two circle is equals to, मैं लिख सकता हूं इसको is equals to area of outer circle minus area of inner सर्कल। आउटर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई आर, रेडियस 2 माना हमने तो पाई आर 2 स्क्वायर, अंदर वाले का हो जाएगा पाई आर 1 स्क्वायर, पाई आर 1 स्क्वायर। ये एरिया होगा। चलिए रखते हैं वैल्यू इन दोनों की, कितना हो जाएगा, पाई आर 2 का स्क्वायर माइनस पाई आर 1 का स्क्वायर। दोनों में मुझे पाई कॉमन दिख रहा है, मैं पाई कॉमन लेता हूं। पाई कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। बच्चों ये हमें कोई एक आइडेंटिटी दिख रही है, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं या कंपेयर करा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। तो आपने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस b। तो आप इसे लिख सकते हो बाय using identity a square minus b square is equals to a plus b
एंड a माइनस b, यानी आप इसको लिख सकते हो पाई r2 प्लस r1 r2 माइनस r2 प्लस r1 एंड r2 माइनस r1, यानी एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पाई इंटू सम ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल इंटू डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल। यानी आपको यहाँ स्क्वायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको यहाँ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक बार दोनों रेडियस का सम कर दीजिए, एक बार दोनों रेडियस का क्या निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए और उसको 22/7 यानी पाई की जो भी वैल्यू दिया 22/7 या 3.14 उसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका एरिया आएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर कोई दो सर्कल दिया हुआ है, सपोज एक की रेडियस r1 है, दूसरे की रेडियस r2 है, इन दोनों सर्कल से हमको एक कोई तीसरा सर्कल बनाना है जिसका पेरीमीटर या जिसका एरिया इक्वल होगा इन दोनों सर्कल के पेरीमीटर के सम के या एरिया के सम के इक्वल होता है। चलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पेरीमीटर से रिलेटेड होते हैं। सपोज करते हैं हमें दो सर्कल दिए हुए हैं जिनकी रेडियस r1 एंड r2 है। क्वेश्चन कहता है कि इन सर्कल्स की सर्कमफेरेंस का जो सम है, ध्यान दीजिएगा, इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr1, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr2। क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल किसी तीसरे सर्कल का सर्कमफेरेंस है, यानी जो तीसरे सर्कल का सर्कमफेरेंस है इसका कितना होगा 2π कैपिटल R। मैं इसकी रेडियस क्या मान रहा हूं कैपिटल R। गिवन दिया हुआ है, गिवन दे के रखा है हमें कि इन दो सर्कल्स का सर्कमफेरेंस का सम तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। तो फाइंड करो ये जो तीसरा सर्कल बनेगा हमारा उसकी रेडियस क्या हो। ठीक है, हमें गिवन है दो सर्कल की रेडियस r1 और r2 गिवन है, इन दोनों का पेरीमीटर हम वहां से निकाल लेंगे। हमको गिवन सिर्फ क्या रहेगा r1 एंड r2। पहले हम इसके सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है 2πr, इसका हो जाएगा 2πr1, इसका कितना हो जाएगा 2πr2। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करो उस सर्कल की रेडियस जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। चलिए अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हमको दिया है सर्कल की रेडियस r1 एंड r2, रेडियस दिया हुआ है r1 एंड r2 दिया हुआ है। हम यहां से सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे। पहले वाले का सर्कमफेरेंस c1 से डिनोट कराते हैं ऑफ सर्कल फर्स्ट का, कितना हो जाएगा 2πr1, इसको c1 लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं c2 लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं c2। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो तीसरा सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस फर्स्ट टू सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है, यानी c1 प्लस c2 इज इक्वल टू किसके दिया हुआ है c के दिया हुआ है। तो हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट का कितना है 2πr1 प्लस 2πr2। तीसरे सर्कल की रेडियस को हमने कैपिटल R माना तो कितना हो जाएगा 2π कैपिटल R। इन दोनों टर्म्स में मुझे 2π कॉमन दिख रहा है, मैं 2π कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2π कैपिटल R। अब देखिए दोनों साइड मुझे क्या दिख रहा है 2π, मुझे r की वैल्यू चाहिए तो r को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को हम किधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो 2π r1 प्लस r2 इज इक्वल टू रेडियस को इधर छोड़ के बाकी सबको इधर लाएंगे, क्या बचता है 2π। 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो रेडियस है तीसरे सर्कल की वो कितना होगा सम ऑफ रेडियस ऑफ इंडिविजुअल सर्कल, सम ऑफ द रेडियस ऑफ इंडिविजुअल सर्कल। अब सपोज करिए कि अगर वो तीन सर्कल देता है आपको, सपोज करिए तीन सर्कल देता है जिनकी रेडियस r1 r2 और r3 और इन तीनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल, पहले का सर्कमफेरेंस c1 मान लेते हैं, दूसरे का c2 और तीसरे का c3, तीनों के सर्कमफेरेंस को सम करते हैं और जो इनका सम आता है वही किसी न्यू सर्कल का सर्कमफेरेंस है। तो बताइए उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। मान लेते हैं कि जो न्यू सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कैपिटल R है और सर्कमफेरेंस कितना है कैपिटल C। तो रेडियस को आप लिख सकते हो सम ऑफ
रेडियस ऑफ इंडिविजुअल सर्कल, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हो। कैसे? ये आपका फॉर्मूला, यानी रेडियस ऑफ एनी सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा, एनी सर्कल का कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स के सम से रिलेटेड होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 R। जितने नंबर ऑफ सर्कल का सर्कमफेरेंस का सम करा रहा होगा उन सब की रेडियस को हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। चलिए नोट डाउन करिए, कुछ क्वेश्चन अब एरिया से देखते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं एनसीईआरटी से जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर, किन्हीं दो सर्कल की रेडियाई 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट सर्कल की 19 और सेकंड सर्कल की 9 सेंटीमीटर। तो बोल रहा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है विच हैज सर्कमफेरेंस, ध्यान देना बेटा, सर्कमफेरेंस क्या, इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स। बोल रहा किन्हीं दो सर्कल, जिनका बात कर रहा दो सर्कल की रेडियस क्या है, 19 एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है। तो हमें फाइंड करना रेडियस ऑफ द सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस इक्वल है इन इंडिविजुअल टू सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। चलिए इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से भी समझते हैं ताकि चीजें थोड़ा सा क्लियर है। हम मान लेते हैं कि पहला सर्कल जिसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस को हम R1 ले लेते हैं। दूसरा सर्कल लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एक सर्कल की रेडियस जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R, और हमें इसके लिए गिवन क्या दे के रखा, इन दोनों सर्कल की रेडियस दे के रखा। कह रहा है कि ये जो सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस यानी हम इसको कैपिटल C मान लेते हैं, इसके सर्कमफेरेंस को C1 लेते हैं, इसके सर्कमफेरेंस को C2 लेते हैं। कह रहा है कि इसका जो सर्कमफेरेंस है वो इन दोनों इंडिविजुअल सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था, अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी जितने भी इंडिविजुअल सर्कल्स हैं उन सब की रेडियस का आप सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, बुक का है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन according to question, sum of circumference of two circles is equals to circumference of सर्कल की, ठीक है। मान लेते हैं सर्कमफेरेंस हमने पहले से ही मान लिया है, C1 है पहले का, दूसरे का कितना है, C2 है, और तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को कैपिटल C मान लिया। C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस C इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, C इज इक्वल टू होता है 2 पाई R। C1 इसकी रेडियस 1 है, तो हम लिखेंगे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई, कैपिटल R मान के चल रहे हैं तो कैपिटल R। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पाई की भी वैल्यू पुट करते हैं, रेडियस की वैल्यू पुट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कराते हैं, फिर ऐड करते हैं, एडिशन करने के बाद फिर 2 पाई से डिवाइड कराएंगे, वो सब आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करिए, दोनों से इन दोनों टर्म में आपको 2 पाई कॉमन दिख रहा है, 2 पाई कॉमन लीजिए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R। 2 पाई से 2 पाई डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हम सीख चुके कैसे कैंसिल आउट करना है। तो रेडियस इज इक्वल टू कितनी होगी, R1 की वैल्यू मुझे 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है और R2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 इज इक्वल टू होगा रेडियस ऑफ द सर्कल कैपिटल R। 9 प्लस 19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28। सर वैल्यू किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कुछ क्वेश्चंस सेम प्रॉब्लम पे हम एंड में देंगे, वीडियो के लास्ट में कुछ और क्वेश्चन डालेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर कर देंगे। ओके, पहले नोट करो आप। देखते हैं कुछ एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मिले
कहे कि दो इंडिविजुअल सर्कल है जिनकी रेडियस r1 एंड r2 है, r1 एंड r2 है, तो आप उस सर्कल की रेडियस फाइंड करिए जिसका एरिया इन इंडिविजुअल सर्कल के एरिया के सम के इक्वल। समझिए आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कोई दो सर्कल है, एक की रेडियस r1 मान रहा है, दूसरे की रेडियस r2 मान रहा है, तो बोल रहा है कि इन दोनों सर्कल्स के एरिया का सम निकालिए और जितना इनके एरिया का सम आए उतने एरिया का एक नया सर्कल ड्रॉ करना है। उतने एरिया का क्या करना है आपको, एक नया सर्कल ड्रॉ करना है। अगर सेम एरिया का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो बताइए उस नए सर्कल की रेडियस कितनी होगी, उस नए सर्कल की रेडियस कितनी होगी। चलिए हमको कंडीशन दे रहा है द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्कल। एरिया, पहले सर्कल के एरिया को हम A1 मान लेते हैं, दूसरे सर्कल के एरिया को हम A2 मान लेते हैं, और जो नया सर्कल बन रहा है उसके एरिया को हम कैपिटल A मान लेते हैं, A3 नहीं मानते, क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एरिया क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, रेडियस के टर्म में दी हुई है तो मैं रेडियस का फॉर्मूला यूज करूंगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल। हमने इसकी रेडियस को कितना माना है r, तो लिखेंगे पाई कैपिटल R का स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। इन दोनों टर्म में आपको शायद पाई कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन ले लीजिए, r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, पाई घर लेके आओगे आप डिवाइड हो जाएगा, या कर लीजिए एक टर्म को डायरेक्ट नहीं कट कर रहा हूँ, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ये पाई, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो यहाँ से R स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो रेडियस इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, सम ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल। सपोज अगर यही क्वेश्चन कहता कि तीन सर्कल्स, कितने सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स हैं, पहले की रेडियस r1 है, दूसरे की रेडियस r2 है, तीसरे की रेडियस कितनी है r3 है। एक कोई नया सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक कोई नया सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस हम कैपिटल R लेंगे, बट इसका एरिया इन तीनों के एरिया के सम के इक्वल है, सम के इक्वल है। तो बताइए इसकी रेडियस कितनी होगी, बहुत सिंपल है, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जो रेडियस है वो स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल सर्कल्स की रेडियस है। इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसके लिए रेडियस इज इक्वल टू बन जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल फॉर्मूला, यानी r इज इक्वल टू, या यही देख लीजिए हो गया, कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर में जितनी भी रेडियस है उन सब का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, जितनी भी रेडियस उन सब का क्या कर दिया स्क्वायर करके सम कर देंगे। यानी जनरल फॉर्मूला r, अगर n नंबर ऑफ सर्कल, इफ सम ऑफ एरिया ऑफ n सर्कल, एरिया ऑफ n सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। कैसे सॉल्व करेंगे, रेडियस कितनी होगी तो रेडियस फाइंड करेंगे, कैपिटल R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 3 रेडियस है तो r3 यूज कर लीजिए, 4 है तो r4 यूज करिए, डैश डैश कहाँ तक, सम ऑफ rn का स्क्वायर, सम ऑफ rn का स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r4 का स्क्वायर, सबको सम करके आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट निकाल। ओके, नोट करिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली
फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, हैविंग एरिया इक्वल्स टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्कल। हमें दिया हुआ है कि दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तीसरे सर्कल की हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है जिसका एरिया उन दो इंडिविजुअल सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो हमें उसकी क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे रेडियस निकाल सकते हैं। गिवन डाटा में दिया है r1 मान लेते हैं, r1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दूसरे रेडियस हम r2 मानते हैं, कितनी हमारी 6 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा है द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द न्यू सर्कल, यानी a1 प्लस a2, इसके एरिया को हम a1 मान लेते हैं, इसके एरिया को a2 मान लेते हैं, इसके एरिया को a, यानी a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a। ये हमारी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a1 इज इक्वल टू एरिया क्या होता है हमारा पाई r स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू क्या लिखते हैं पाई r स्क्वायर। तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेते हैं, r1 की वैल्यू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए। r1 कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके स्क्वायर को होगा r स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, r के स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, दोनों का सम कितना होगा 100। तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 प्लस माइनस 10 का। सिंस रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, सिंस रेडियाई ऑफ सर्कल कैन नॉट बी निगेटिव, सो r इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से आप लिख सकते थे रेडियस इज इक्वल, कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। जो भी स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू आती है उसमें प्लस माइनस दोनों साइन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग r की जो वैल्यू है वो -10 भी है और +10 भी है, -10 सेंटीमीटर भी होगी और +10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है किसी भी सर्कल की रेडियाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो रेडियाई ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी +10 सेंटीमीटर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।